हेलो दोस्तों, मैं दयाल सर आपका अपने YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले आपको यूनिट डिजिट बताई। आज मैं आपको सिखाऊंगा संख्या पद्धति में ही कुछ नियम होते हैं नंबर सिस्टम में, उनके बारे में सीखते हैं ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। और ध्यान से मेरी वीडियो देखें। जिन भाइयों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि यूनिट डिजिट आपको शुरू बात से सीखनी है तो पहला आप अध्याय मेरा देख सकते हैं। पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं यूनिट डिजिट, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, दोबारा मैं लिखता हूं इसको, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है भागवत प्रकार से। जैसे कि पूछ लिया जाएगा, लगातार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रथम प्राकृतिक क्रमागत, प्रथम एन कह लो, एन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग ये बराबर हो जाता है दोस्तों n+1/2। एग्जाम्पल डालूंगा इसमें। मान लिया जाए कि 1 2 3 4 100 तक का योग क्या होगा। तो इसमें हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर देते हैं। जैसे योग निकालना है तो योग बराबर होगा n+1/2 इज इक्वल टू n, यहाँ पर 100 होता है। n को हम अंतिम पद मानते हैं और n हमारा अंतिम पद हो जाता है। जैसे n की जगह पर हम लगा दें 100+1/2, काट दें 50 इंटू में 101, गुणा कर देंगे तो 50 आंसर हो जाता है हमारा। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका 1 से लेकर 1000 तक पूछे कोई, तो आप इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल कर देंगे। जो बेसिक से फॉर्मूले हैं आप समझने में। पूछ लिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक घनों की संख्याओं का योग। तो
इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, यही फॉर्मूला होता है, याद भी नहीं करना, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, लेकिन इस पर पावर 2 हो जाती है, n+1/2 की पावर 2, इस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। मान लिया जाए एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब का योग। तो हम किस तरह से निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला को हम एप्लीकेबल कर देंगे और लगा देंगे। यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घनों का योग पूछ रहा है, प्राकृतिक घनों का योग। प्राकृतिक नेचुरल नंबर होता है, लगातार क्रमागत, ये सभी संख्याएं, इनको हम कंजिक्यूटिव बोलते हैं, क्रमागत कंजिक्यूटिव, और योग को हम सम बोलते हैं। आप समझ सकते हो मेरी बात को। तो यहाँ पर n की जगह पर हम 10 लगा दें, इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर 2। तो 2 से 10 कैंसल 5 टाइम्स, 5 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर इंटू में 5 है, तो ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम पीछे 5 आता है तो उसका आसानी से हम वर्ग कर लेते हैं। मान लिया जाए 5 है तो 5 पे 25, और इससे 1 अधिक होकर 5 से 1 अधिक होता है 6 में 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30। आप इसमें वर्ग भी समझ सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम n प्राकृतिक क्रमागत वर्गों, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का, यहां से ये जो फॉर्मूला बनता है इसका, वो बनता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं n+1 2n+1/6। तो n कहेंगे हम, कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, मान लिया जाए एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो हमें करना क्या होगा, हमें यही फॉर्मूला एप्लीकेबल करना होगा इसमें दोस्तों। इसी फॉर्मूले को हम इसमें एप्लीकेबल कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले को। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, योग वाला, यानी सम निकालना हो इसका। तो n की जगह पर हम यहाँ पर 10 रखेंगे, तो 10 और 10+1 और 2 इंटू 10+1/6, ये हो जाएगा तुम्हारा, काट दें इसको 5 बार, 2 से 3 बार, ये हो गया 5 इंटू 11, जोड़ देंगे, 2 दाम 10, 2 दाम 20 और 21 इंटू में, और अपॉन में 3 से कैंसिल आउट करेंगे 7, और जैसे हम इनका मल्टीपल करते हैं तो आंसर आ जाता है 385, आंसर ये हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि लगातार संख्याओं का योग हम इस तरह से निकालते हैं। लगातार
संख्याओं के घनों का योग हम इस तरह से निकालते हैं, ये फॉर्मूला रखते हैं। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम इस फॉर्मूला से लगाते हैं ताकि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो अब मुझे लगता है आपने ये सारा कुछ उतार लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि मित्रों मेरा चैनल कोटास कोचिंग एकेडमी यदि अच्छा लगता हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हृदय से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको एक सूचना और दे रहा हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल पर सारी क्लासेस, मैथ की क्लासेस, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सारी एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इंडियन नेवी, बैंक, रेलवे, कुछ भी हो, एसएससी, सीजीएल, पूरी इंग्लिश, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारा कुछ तैयारी इस चैनल पर कोटास कोचिंग एकेडमी पर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि किसी संख्या का a/b इंटू c/d इज इक्वल टू e है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। किसी संख्या का a/b इंटू c/d इज इक्वल टू e दिया हो तो हम संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो उसकी संख्या निकालेंगे हम कि संख्या बराबर, जिसे हम नंबर कहते हैं, नंबर वो होगा e इंटू b इंटू d अपॉन a इंटू c। आप इस तरह से इसे समझ सकते हो, लेकिन मैं अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल डाल रहा हूं मैं इसमें कि किसी संख्या का 4/5 का 7/8 बराबर 280 है। यहाँ पर का मतलब गुणा है दोस्तों, इसे आप ऐसे न समझें कि ये क्या लगा दिया, वहां पर इंटू है, यहाँ पर हमने का लगा दिया, तो हम इंटू को भी का कहते हैं। तो हम संख्या निकालेंगे, यहां से संख्या हो जाएगी ई, क्या होगा इसमें a b c d और e। तो फॉर्मूला ये है, यहाँ पर इसको लगाएंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। ई क्या है हमारा 280 गुणा बी क्या है हमारा, बी देखो क्या है यहाँ पे 5, डी कितना है यहाँ पर, डी आ रहा है तो डी कितना है 8, अपॉन में a इंटू सी, ए कितना 4, सी कितना 7, सी कितना है 7। तो आप इसे सॉल्व कर दे तो 4 से 2 बार, इससे इसे काटेंगे 40 टाइम्स, 40 टाइम्स। अब हम इंटू कर देंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो हो जाएगा 400। यानी आप निकाल सकते हो इस प्रकार वो संख्या क्या होगी,
वो हो जाएगी 400। संख्या इस तरह से ये पूछ सकता है कि किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/3, ये उसी संख्या है, उसी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12। तो दोस्तों अधिक हो या कम हो, हमें करना क्या होता है, इसमें से इसको घटा देते हैं। अब अधिक आ रहा है ना, कौन अधिक होगा? ये 1/2 उसी संख्या के किससे? 1/3 से। 1/3 से कौन अधिक है? 1/2। तो हम यहाँ पर संख्या 1 मानते हैं दोस्तों, संख्या होगी 1। अब एक संख्या होगी तो एक संख्या का हम 1/2 तो 1/2, उसमें से हम संख्या का 1/3 घटा दें तो यानी इंटू में 1 गुणा 1/3 तो 12 हो जाएगा। यानी इनमें जो डिफरेंस है वो 12 का है। कितने का दोस्तों डिफरेंस? 12 का। तो हम कह देंगे 1/2 माइनस 1/3 इक्वल 12। रिजल्ट हमें 1 का निकालना है, यहाँ से हमें 1 बनाना होगा और 1 बनते ही हम संख्या बता देंगे। ये उससे अलग है प्रश्न। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन बना दें तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 6। 3 एकम 3, 2 एकम 2 बराबर 2 एकम 2 बराबर 1/6 और ये इक्वल हो जाएगा 1/12 सॉरी 12। 1 अपॉन कर देंगे इंटू कर देंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी? सॉरी 72। 12 छक्कम 72। फ्रैक्शन बनाया, इसमें से हमने इसको घटाया, 1/6 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 72 के। इस प्रकार से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे भी साफ करते हैं। आप मेरे साथ डटे रहें। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि मैं आपको 0 लेवल से लेकर मैं अपर लेवल तक जाऊंगा मैथ में, और मेरे जितने भी सहयोगी कॉम्पिटिटिव हैं जो पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर, वो सारे अनुभवी अध्यापक हैं। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझते चलें, अच्छी तरह से समझते चलें। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि 2 संख्याओं का योग दे दिया और उनका अंतर दे दिया, बड़ी छोटी संख्या पूछ लेता है। जैसे किन्हीं 2 संख्याओं का योग 24 तथा अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या ज्ञात करें।
संख्या ज्ञात करें। तो हम इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करें। आसानी से ये क्वेश्चन मुंह जबानी हो जाते हैं वर्बली। योग को हम मानते हैं a प्लस बी, मान लिया ये योग है, योग को हम मान लेंगे a प्लस बी। दो संख्याएं a और b, एक को माना a, एक को माना b, तो उनका डिफरेंस भी हमें इस तरह से फाइंड करना होगा, a माइनस b। समझ गए। लेकिन हम इनका यूज कहीं नहीं करने वाले हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। केवल और केवल किस तरह से हमें संख्या फाइंड करनी है, यदि बड़ी निकालनी है बड़ी संख्या बराबर हो जाता है योग प्लस अंतर बटे में 2। योग को सम कहते हैं, इसे हम सबट्रैक्ट कहते हैं। अब हम आइए क्वेश्चन में लगाते हैं इसी में। तो योग है हमारा 24, अंतर है हमारा 12 बटे में 2, जोड़ दें हो जाएगी 36 बटे में 2, यानी रिजल्ट आएगा 18। यानी बड़ी संख्या जो होगी इन दोनों में वो 18 होगी। छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या बराबर होगी योग माइनस अंतर बटा में 2। तो योग कितना 24 माइनस अंतर कितना 12 बटे में 2। सॉल्व करेंगे इसे तो 12 बटा में 2 इक्वल टू 6। इस तरह से दोस्तों हम संख्याओं का योग पता हो, अंतर पता हो, हम बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल लेते हैं। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। अभी आपने ये उतार लिया होगा, मैं अब इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है, मैं पहले उसकी आपको परिभाषा बता दे रहा हूं। क्वेश्चन वैसे तो बड़ा बनाते हैं लोग, थोड़ा क्वेश्चन समझें और खुद आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। समझना दोस्तों। यदि दो क्रमागत विषम ऑब्लिक सम, विषम को ओड, सम को हम इवन कहते हैं, का कोई भी आ जाए इनमें से सम की बात आवे या विषम की बात आवे, तो इन दोनों में से हम कोई सी संख्या आ जाए तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि दे दिया गया यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग गुणनफल छह 6399 है, या इस तरह से मान लो कि संख्या नहीं दे, गुणनफल k है, तो छोटी संख्या कॉमा बड़ी संख्या फाइंड करें। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर एग्जांपल है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल
का गुणनफल 6399 है तो छोटी व बड़ी संख्या बताइए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे करके देखो, स्वयं पोज करके, और फिर आप इसे मेरे द्वारा समझें। क्वेश्चन अच्छा है, मैं समझता हूं कि आपने अब तक ये क्वेश्चन करके देख लिया होगा पोज करके। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, समझाता हूं मैं किस तरह से इसको करूंगा। पहले तो हम इसी फॉर्मूले पर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि हमें छोटी संख्या कोई पूछे तो हम किस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं। छोटी संख्या को हम स्मॉल बोल दें और बड़ी को हम बिग बोल दें, मान लिया जाता है बड़ी बिग। अगर हमें छोटी संख्या निकाली है, छोटी संख्या और यहां पर बड़ी, तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, रूट में k +1 -1, यहां पर बन जाएगा रूट में k +1 +1। ये रूट के बाहर हैं दोनों, अंदर नहीं। तो आप इस तरह से बड़ी छोटी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम ले लें तो यहाँ पर हमारा k क्या हुआ, ये। अगर हम छोटी संख्या निकालें तो हो जाएगा रूट में k यानी 6399 +1 -1। यदि हम इसका सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा इतना और -1। तो इसका अगर हम स्क्वायर अंडूर लेंगे तो वो हो जाता है 80 - 1 यानी 79। बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या को हम इस तरह से निकाल देते हैं कि बड़ी संख्या बराबर जो यहाँ था वही रहना है। मैं भी इसको बता रहा हूँ आपको, इस तरह से इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा भी आपको। और इससे भी ज़्यादा आप कैसे अप्रोच लगा सकते हो। 36399 +1 +1, तो ये हमारा जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6400 +1, यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 80 +1 बराबर हो जाएगा 81। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट से आप समझें, आपने भी उतार लिया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से बताऊंगा। अब ये विसंकेती बताया था, मैं अब संकेती बताऊंगा और आप इसे किस तरह से कर सकते हो। देखिए मिटा रहा हूँ, आप देख सकते हो वो क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा इसी से कराऊंगा, लेकिन आप उसे ऐसे नहीं करोगे, क्वेश्चन को वर्बली करोगे, आप इस तरह से नहीं करोगे। ये तो मैंने बता दिया है आपको, फिर भी आप समझ लें कि आप लोग इसको वर्बली करें। दे दिया गया दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 2400 है। तो संख्याएं बताएं, तो संख्याएं बताएं। अब फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन आपको करना किस प्रकार से है। क्वेश्चन में डायरेक्ट हम इस तरह से कर सकते थे इसको,
तो हमें कुछ नहीं करना, लिखना है 2400 प्लस 1 किया, कितना हो गया 2401, रूट हो जाएगा 49, छोटी निकालनी एक कम, बड़ी निकालनी एक प्लस, छोटी निकालनी तो 48, बड़ी निकालनी तो 50। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा था आप लोगों को? क्या करा हमने, एक जोड़ दिया, एक का जोड़ करके जो रिजल्ट निकला वो हुआ 2401। अब 2401 का हमने वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो वो हो गया 49। और अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो 49 माइनस 1 कर देंगे 48, और प्लस करना हो, बड़ी संख्या लेनी हो तो प्लस कर देंगे, हो जाएगा 50। तो आप समझ गए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आसानी से विद इन 5 सेकेंड। मैं आपको अभी और एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरह से और आ सकता है, कि दो संख्याओं का योग यदि 24 है तथा उनका गुणनफल उनका गुणनफल 35 है, 35 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताएं। तो हमें योग दे दिया संख्याओं का, दो संख्याओं का योग दे दिया, उनका गुणनफल दे दिया, और हमें पूछ लिया जाएगा कि उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अब हम थोड़ी सी आपको बेसिक सी नॉलेज देंगे। अभी मैं बता दूंगा इसे किस तरह से ये आता है। मैं पहले चलो बता रहा हूँ आपको। हम इसे कह सकते हैं संख्या माने हम ए और बी, तो इसे कहेंगे हम ए प्लस बी, इसे कहेंगे ए इंटू बी। तो जब कभी दो संख्याओं का योग दिया हो, उनका गुणनफल दिया हो, तो व्युत्क्रम का योग पूछे तो डायरेक्ट आंसर करते हैं हम व्युत्क्रम का योग बराबर हो जाता है योग बटे में गुणनफल। योग को हम ए प्लस बी अपॉन एक ए बी कहते हैं। मान लिया एक ए बी कितना, ए प्लस बी कितना है 24 और ए बी कितना है 35। तो आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या करना था हमको, संख्या देखी, योग देखा, डिवाइड कर दिया हमने किससे, गुणनफल से। अब ये आया कहाँ से, ये हमें देखना है आया कहाँ से, किस तरह से। हमें कुछ ये बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये समझिए। ये तो अच्छी बात है, आप कर देंगे। थोड़ी हमारे पास बेसिक सी नॉलेज भी होना चाहिए। कहाँ से आया ये, तो आप इसे समझे ढंग से। भली बात है, बताऊंगा मैं आपको। मान लिया जाए, मान संख्याएं ये है ए कॉमा बी। अब इनका व्युत्क्रम पूछ रहा है, वो व्युत्क्रम का योग, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, अपॉन में बंद कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। व्युत्क्रम निकालना होता है, व्युत्क्रम तो हो जाता है इनका उल्टा 1/a, योग पूछ रहा तो प्लस 1/v। समझ गए दोस्तों। हमने एक लिखा, एक लिख सकते हैं, हर किसी संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं। वो डेनोमिनेटर लगा सकते हैं, इसे फ्रैक्शन में बोल सकते हैं हम। तो इसमें आप क्या कर देंगे, 1/a प्लस 1/b। अब हमें इसका योग निकालना था, तो एलसीएम लेंगे। इसका क्या हुआ, ए बी, इसका इसमें गुणा बी, इसका इसमें गुणा ए। तो आप देख सकते हो ये रिजल्ट हमारा वही निकला, बी प्लस ए कह लो
या a प्लस बी कह लो, वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बात वही रहेगी। आंसर हमारा इस तरह से आ जाता है। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ जाएं, आप अपने घर वालों का नाम रोशन करें। मैं 0 लेवल से अपर लेवल तक जाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप इसे कर सकें पेपरों में, एग्जाम आपका अच्छी तरह से हो जाए। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से भी आ सकता है, आ जाता है, और हम उसे आप कराएंगे। वो संख्या पर डिपेंड भी है और फ्रैक्शन पर डिपेंड भी है, तो हम संख्या में ही उसको उस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करेंगे। फिर बता दूंगा मैं फ्रैक्शन में है लेकिन वो संख्या ही है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन है। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से क्वेश्चन हो कि यदि दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा। क्वेश्चन इससे पहले वाले से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें गुणनफल पूछ रहा था उस क्वेश्चन में, इसमें अंतर पूछ रहा है भाई। एक चीज सॉरी, उसमें व्युत्क्रम का योग पूछ रहा था, अब इसमें व्युत्क्रम का अंतर पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, व्युत्क्रम का अंतर। व्युत्क्रम का अंतर हम दोबारा लिखते हैं, व्युत्क्रम का अंतर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से इसको करेंगे हम। इसमें हमें अपनी अप्रोच किस तरह से लगानी है, हमें थोड़ा हमें बेस जो मैं बता रहा था अभी वो हमें समझ में आना चाहिए। a प्लस बी क्या दिया 12 और ए बी क्या दिया है 35। अब हमने इसमें पूछा क्या है, अंतर पूछ रहा है, वो व्युत्क्रम का अंतर। तो व्युत्क्रम का अंतर लगा दें हम इसमें, तो हमें रिजल्ट क्या निकालना होगा, आप समझे। हमें निकालना होगा 1/a माइनस 1/b, यही तो होगा। अभी प्लस में हमने प्लस किया था, माइनस में हमने माइनस कर दिया का अंतर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा ए बी और ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो हमारे पास ए बी की तो वैल्यू है, बी माइनस ए की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से बी माइनस ए की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तब इस फॉर्मूले में हम निकालेंगे। इसमें से हम बी माइनस ए की वैल्यू निकाल देंगे, इन दोनों में से निकलेगी। तो आइए चलो निकालते हैं। क्वेश्चन जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है कि a माइनस बी कह लो या b माइनस ए कह लो, बात एक ही है, ये और ये एक ही बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
समझ गए दोस्तों। चलो दोबारा बताता हूँ। अगर ये कभी आ जाए a माइनस बी पूछ लिया, b माइनस ए कह दे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बनता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के पूरे से। याद कर लो, ये रट लो इसको। वैसे मैं बताऊंगा, जब मैं फैक्टर बताऊंगा तब इसको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे याद कर लो, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना दिया, हमारे दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू पता है, इसके वैल्यू पता है, लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी कितना है 35। तो हम 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाता है बेटा 144 माइनस ये कितना गुणा कर देंगे 140, कितना बचा 4। अब हमें ए और बी, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो a माइनस बी कह रहे हो या b माइनस ए कह रहे हैं, कोई बात नहीं, b माइनस ए कह रहे हो, चलो वो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4, क्योंकि यहाँ से वह घटता है यहाँ पर चढ़ जाता है, लग जाता है। तो इसका जो वर्ग होगा वो होगा, वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा, यानी b माइनस ए का जो रिजल्ट होगा वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं करना क्या था, मैंने आपको समझाया है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो पुराना पैटर्न हो चुका है, आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आएंगे, तो समझ लें। तो हमारे पास b माइनस ए की वैल्यू निकल आई, तो उस वैल्यू को इन दोनों में यहाँ से रिप्लेस करके लगा दें, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी 2 और इसकी वैल्यू कितनी 35, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 2/35। रिजल्ट निकल आया, हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 2/35। तो समझ गए मेरे दोस्तों, मैं आपको किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे मैं पुनः आग्रह करूंगा, यदि आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल पर जाकर के आप दबा दें, ताकि आपको पूरी वीडियोज आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेहनत हम आपके साथ करते हैं, आपसे भी आग्रह होगा कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर। मैं इसे साफ करता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वो पूछ लेगा आपसे कि बताइए छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है, छोटी व बड़ी संख्या बताएं। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम लिख लें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 1 कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में है तो इस वैल्यू को हम मल्टीपल में लगा देंगे। जब 19 का हम फैक्टर करेंगे तो 19 का फैक्टर केवल 19 गुणा 1 ही होगा, दूसरा नहीं। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो छोटी संख्या कौन होगी, ये वाली। बड़ी संख्या कौन होगी, ये वाली। तो कह सकते हैं हम कि a प्लस बी 19 और a माइनस बी 1, यानी a प्लस बी अगर निकाले तो 19 और a माइनस बी अगर निकाले तो 1। तो वही बात फिर आ गई इसमें कि क्या कह रहे थे हम, जो हमने पूर्व में क्वेश्चन कराया था कि दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो हम बड़ी संख्या छोटी संख्या किस तरह से निकालते हैं। तो बड़ी संख्या होगी
19 प्लस 1 बटे में 2 यानी आंसर हो जाएगा 10। छोटी संख्या जो होगी वो होगी 19 माइनस 1 बटे में 2 संख्या रह जाएगी 9। यानी हमारे पास दोनों संख्या निकल आई, एक 10 होगी और एक 19 होगी। ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल के द्वारा कुछ क्वेश्चन समझ रहे हैं, आसानी से समझ रहे होंगे। आप समझते चलें, मैं इसको साफ करता हूँ अभी। क्वेश्चन आ जाता है कि किसी संख्या में यदि 56 से भाग दें तो शेष 40 बचता है। रिमाइंडर कहते हैं शेषफल को, रिमाइंडर। संख्या को नंबर 40 शेष बचता है तो उसी संख्या को यदि 8 से भाग दें तो क्या शेष होगा। समझना ध्यान से मित्रों कि यदि किसी संख्या को हम 56 से भाग देते हैं और शेष 40 बचता है तो उसी संख्या में यदि हम 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। इसके लिए ध्यान से समझें कि हम ये चेक करते हैं क्या ये इसका डिविजिबल है, इससे ये विभाजित है, विभाजित, हाँ या ना, तो हाँ ये विभाजित है। यदि ये विभाजित है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल इस संख्या से हमें इसके शेषफल में भाग देना होगा, भाग दिया करते हैं। जैसे शेष क्या है यहाँ पर 40 है, 8 का भाग 40 में देंगे हम तो हो जाएगा 8 पंजे के 40, क्या बचा 0। तो हमारे पास जो शेष बचेगा यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक। अब क्या ये चीज हर क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लागू हो सकता है? नहीं, ये बात गलत है। ये केवल और केवल इसी के लिए है जिसमें हम देख लेते हैं कि जिस संख्या से हमें दोबारा में भाग देना होता है, क्या उस संख्या से वो ऊपर वाली संख्या जिससे हम पहले भाग दे रहे हैं, वो संख्या विभाजित है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है। यदि है तो हम इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल करते हैं। ठीक। यदि नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन डाल दिया हमने 47 और यहाँ पर डाल दिया हमने यही 8। तो अब हम चेक करें शेष कितना बचता है 40। हमने केवल एक संख्या बदली, क्वेश्चन बन गया। हम इसी तरह से इसमें कह सकते हैं क्या, अब हम वो जो भी बताया था मैंने, इसको हम चेक करें क्या 8 का 47 में भाग जा रहा है, विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम नहीं पर टिक मारे अपने दिमाग में कि ये नहीं है,
नहीं है, तब के लिए क्या कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन इस प्रकार से होगी। हम अभी चेक करते हैं किस प्रकार से होगी कि जो संख्या निकलेगी, जो संख्या होगी, वो संख्या हम ज्ञात करेंगे कि हम जो दी हुई संख्या जिससे हमें भाग देना है और शेष पर को हम ऐड कर देते हैं। इसे हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, यानी 47 प्लस 40 हो जाएगा 87। यानी हमारे पास जो संख्या है वो 87 होगी और 87 में हम 8 से भाग जब देंगे तो 8 से भाग देने पर ये जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, बचे कितने 7, विभाजित है नहीं 0, तो भाग तो जा नहीं रहा इसमें, तो भाग नहीं जाता तो 0 लगा देते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 हो जाएगा, शेष हमारा 7 हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपसे फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी क्लासेस हैं आप समझ रहे हैं। मैं दोबारा से फिर जाने से पहले आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये मेरा जो चैनल है आप इसे उतार लेना। ये मेरा चैनल है, इसमें आप SSC, CGL, CHSL, MTS, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, X, Y ग्रुप, नेवी, SSR, AA, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए हम यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराएंगे। इंग्लिश जो पढ़ाते हैं हमारे मित्र, हमारे सहयोगी हैं, वो है पाठक सर, और अन्य टीचर हैं हमारे, मैथ वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, GS वाले भी हैं, पूरी टीम है। हम पूरी टीम आपके साथ काम करेगी और आप इसे भलीभांति समझते चलें, और मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मेरी आने वाली वीडियो कल आएगी, आज ये रिकॉर्ड हो चुकी है, कल आएगी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, आप अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।